भाई कोई तो होगी इस दुनिया में सबसे अलग, सबसे हटके, लाइक कैटरीना कैफ, जो सिर्फ मुझे प्यार करे और मैं सिर्फ उसे प्यार करूं। हाँ बे, दिन में सपने देखना बंद कर। ऐसी लड़कियां ना एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जिस टाइप की तू बात कर रहा है ना, वो लड़कियां सिर्फ किस्मत से मिलती है। नहीं यार, यही तो तेरी प्रॉब्लम है। तू बस किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। थोड़ा बाहर निकल, दुनिया देख, कितनी क्यूट क्यूट लड़कियां है। तो बता किस टाइप की लड़कियां चाहिए तुझे? अरे यार तू अब भी नहीं समझा। देख मुझे ना ऐसी लड़की चाहिए जिसको सिर्फ मुझसे प्यार हो, लेकिन सामने से कभी आई लव यू ना बोले। भाई जो मेरी केयर करे। अरे जेलस हो जब मैं किसी और से बात करूं, पर मेरे पूछने पर भी वो ना बोले। लेकिन मैं भी पागल हूं ना, जिस लड़के को लव का एल तक नहीं पता, आखिर इस लड़के के लिए कोई लड़की क्यों पागल होगी? और तुझे क्या लगता है कि अगर मैंने ये डोर खोला तो सामने से कोई लड़की आके मुझे ये बोलेगी आई लव यू? आसमां के परे जहां एक्सक्यूज मी। आपने बोला ना अभी आई लव यू। ओके मॉम, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। लव यू। रोशनी। देखो आई एक सेकंड, आप लोग पूरे फ्लैट में क्या कर रहे हो? अब वेट, कहीं आप दोनों चोर तो नहीं? ए वेट, ये जो फ्लैट है ना ये हमारा है। बाहर फ्लैट नंबर चेक करो एक बार। सॉरी गाइस, इट्स B2 माइन B1। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मैंने बड्स लगा रखे थे कान में and मम्मी से बात कर रही थी। सो नो नो, इट्स ओके। सो स्वीट। इनफैक्ट आई एम सॉरी। व्हाई यू से सॉरी? चल वहाँ चल व्हाट द हेल? अरे भाई, तुझे उसके मुंह पे ऐसे दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? दरवाजा अगर मेरे मुंह पे लग जाता तो? गलती से रॉन्ग फ्लैट में ही तो गई थी मैं। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी? अरे भाई गुस्सा करने वाली बात थी। तूने देखा नहीं कैसे बात कर रही थी? पर जैसे उसको पता लगा ना कि ये फ्लैट हमारा है, टोन देखी तूने? जैसे कोई बड़ी संत महात्मा हो। हाँ, थोड़ा रूड बिहेव किया मैंने, पर जब पता लगा कि फ्लैट उसका ही है तो प्यार से भी तो बात करी ना मैंने। इतना भी क्या एटीट्यूड दिखाना? चल मान लिया बाद में उसने प्यार से बात की, लेकिन एक बार क्यूट बनने से कैरेक्टर थोड़ी चेंज हो जाता है। अरे छोड़ ना भाई, अगर नेक्स्ट टाइम मिले ना तो सीधा सॉरी बोल दियो। नो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरी क्या गलती थी? चल एक बार को अगर मैंने सॉरी बोल भी दिया तो क्या वो सीधे मुंह बात करेगा? अरे मैं क्यों सीधे मुंह बात करूं? एटीट्यूड देखा था तूने उसका, जैसे कहीं की महारानी हो। ठीक है, तू उसे ना डायरेक्टली मत बोल, लेकिन एक लेटर के थ्रू से बात तो कर सकता है। मुझे माफ कर। खुली हो या हो ये इतने तेज वॉल्यूम में सॉन्ग कौन सुन रहा है? अच्छा चल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। इतने तेज वॉल्यूम में सॉन्ग सुन रहे हैं ये क्या अकेले रहते हैं यहाँ पे? अब बताती हूँ उनको मैं। अब बताती हूँ उनको, समझते क्या है? तो यार ये कोई गेट क्यों नहीं खोल रहा? इतना टाइम क्यों लगाया तुमने गेट खोलने में? और इतना तेज गाना कौन सुनता है? मतलब तुम्हें पता तो है ना कि तुम यहाँ अकेले नहीं रहते, यहाँ और भी फ्लैट्स हैं, और भी लोग रहते हैं। तुम्हारी मैंने अगर कंप्लेंट कर दी ना तो क्या? तो क्या मैडम? ये वूफर मेरा है, ये घर मेरा है, और यहाँ पे जो कुछ भी बचता और चलता है ना वो सब मेरा है। और अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इससे हमें क्या? व्हाट इज? ओ, तुम्हारा फ्रेंड पागल हो गया है क्या? ओ हेलो 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 मैडम, ये दोस्त भी ना मेरा है। तुम इसे टच करने से पहले ना मुझसे पूछोगे। ओह अच्छा। अरे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? इतना शोर क्यों और किस बात पे झगड़ रहे हो? या और भी लोग रहते हैं? नहीं अंकल, हम लड़ नहीं रहे थे, वो हम बस बातें कर रहे थे। इनफैक्ट हम तीनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। पक्का? हाँ अंकल, देखिए हम सब कितने क्लोज दोस्त हैं। बताओ अंकल को बताओ, अच्छे दोस्त हैं। हाँ अंकल, आपने देख ही लिया होगा अभी। अच्छा ठीक है ठीक है, किसी को डिस्टर्ब मत करना। हाँ अंकल, बिल्कुल। बाय। यार मुझे क्यों मारा? यार उसने मेरे हाथ पे किस किया और मैंने उसे कुछ ना कहकर बल्कि उसके दोस्त पर हाथ उठा दिया। क्यों मैंने उस लड़के को उस वक्त कुछ नहीं कहा? तुम यहाँ? मैं यहाँ मतलब तुम ही तो याद कर रही थी मुझे। तुम्हें कैसे पता? I mean, मतलब मैंने कब याद किया तुम्हें? हाँ पता है। चल मैं तो यहाँ अपना पार्सल लेने आया। सर मैंने आपका पार्सल ना गलती से B1 में दे दिया, वहां से कलेक्ट कर लोगे? अरे भैया मैंने आपको प्रॉपर बताया तो था। सॉरी सर। बड़ी गलती। कोई शौक नहीं तुम्हारे इस फ्लैट में बार बार चक्कर लगाने का। तो अच्छी बात है ना। अब सिद्धार्थ वेट, तुम सेकंड, यही रुको, मैं आती हूँ। अरे मैंने ना पापा के लिए बनाया था और पापा रात को आएंगे तो एक बार टेस्ट करके बता दो। कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया? यार एक गलती से किसी तो किया था, उसके बदले क्या तुम मुझे सीधा? ओ हेलो, ओके फाइन, पहले मैं टेस्ट कर देती हूँ फिर तुम करके बता देना। सी, कुछ नहीं हुआ। अब लो, कैसा है? नमक थोड़ा कम है, बाकी परफेक्ट है ना? मुझे भी थोड़ा नमक कम लगा था। थैंक्स। है। सुनो। हाँ सॉरी।
किस लिए? नहीं, वो मैंने विदाउट तुम्हारी कंसेंट वहां सबके सामने तुम्हारे हाथ पे किस किया था तो। कोई बात नहीं, तब सिचुएशन हैंडल करने के लिए तो तुमने किस किया था तो इट्स ओके। अच्छा, मैंने तुम्हारे हाथ पे किस किया तो तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर मैं तुम्हारे बाय चांस चिक्स पे किस कर देता तो क्या तब भी तुम्हारा जवाब इट्स ओके होता, या फिर मैं तुम्हारे बस बस, तुम्हें जाना चाहिए अब। ओके बाय। बाय। चाहत के हाँ सपने सजो। खाने में डालने के लिए नमक खत्म हो गया है और रात के 11 बजे कौन सी दुकान खुली होगी? तू रुक, मैं लेके आता हूँ। अबे इस टाइम कहाँ से लाएगा? दरवाजा खोलने में नमस्ते अंकल। हाँ बेटा बोलो। एक्चुअली ना बाहर सारी शॉप बंद हो गई है तो। कौन है? तुम? बेटा तुम जानती हो इनको? हाँ पापा, मैं गलती से इनके फ्लैट में चली गई थी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो तब मैं इनसे मिली। ओके ठीक है, तुम बात करो, मैं आता हूँ। ओके। हाँ तो मिस्टर, रात के 11 बजे मेरा डोर नॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे तो मैं यहाँ पे नमक लेने आया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि किसी का दिल भी साथ ले जाऊँ। एक्सक्यूज मी। अरे मतलब मुझे नमक चाहिए था तो। ओके। कौन है यार सुबह सुबह? हाय। अरे तुम आओ। सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, थोड़ी सी ना चीनी चाहिए थी, चाय बना रही थी तो चीनी खत्म हो गई। अरे इट्स एक सेकेंड, लेकिन कल ही तो मैंने तुम्हारे घर चीनी का डब्बा देखा था। अब सॉरी, आई थिंक वो चीनी का डब्बा नहीं, शायद चाय पत्ती देख ली होगी मैंने, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ वही। वैसे तुम्हें चाय पीनी है ना तो यहाँ पी लो, हम भी अभी वही बना रहे थे। अब है ना आशीष? क्यों नहीं, तुम भी ज्वाइन कर लो। ओके, लेकिन चाय मैं बनाऊंगी। डन। तुम कंटिन्यू करो, मेरा कॉल आ रहा है एक बार। तो मिस्टर सिद्धार्थ, कैसी लगी आपको मेरे हाथ की बनी हुई चाय? सच बोलूं, थोड़ी सी फीकी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरी चाय क्यों फीकी है? लाओ मुझे दिखाओ। हाँ अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, दिखाओ जरा। देखो। अब बिल्कुल परफेक्ट है। रात आधी है बात बहके बहके कदम एक दूजे को ले। ओके गाइस, मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच चाय के लिए। अब तुम जा रही हो? हाँ क्यों, ना जाऊँ? नहीं, जाओ। ये क्या बोल रहे हो, जाऊँ या ना जाऊँ? अबे तो यहाँ पे रुक के क्या करेगी? लूडो खेलेगी? जाने दे। ग्रेट, अब लूडो खेलते हैं। तुम अभी फ्री हो? हाँ अगर। ओके, आशीष गेम लगा। आशीष आपकी कट गई। यस। कोई नहीं, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ। मेरी किटी काटी थी ना, मजा आया अब। क्या कर रहे हैं भाई? क्या हुआ आशीष? कौन ही क्यों मारी मुझे? ओह सो सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं अंगड़ाई ले रहा था तो गलती से। तू गेम खेल। ओह शिट, मैंने गैस पे दूध रखा हुआ था। ओके गाइस, तुम कंटिन्यू करो, मैं जाती हूँ। एक सेकेंड, वो मैं कह रहा था कि लगता है मेरा वापस फोन आ रहा है, मैं एक बार बात करके आता हूँ, तुम दोनों बात करो, ठीक है? हाँ अब बताओ। बस यही बोल रहा था कि तुम कल फ्री हो? क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था कि कल मूवी देखने चलते साथ में। ओके, तो तुम मुझे डायरेक्ट डेट के लिए पूछ रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर तुम फ्री नहीं हो तो तुम मना भी कर सकती हो। फोन दिखाओ। क्या? अरे अपना फोन दिखाओ। फोन? मेरा नंबर। अब सुनो, नंबर तो दे दिया, लेकिन किस नाम से सेव करना है ये भी बता दो। रूही। बारिशें के आई मजा आ गया के कमर। मैसेज करूं या नहीं करूं? करूं तो कहीं टेस्पो लगूंगा, ना किया तो पता नहीं क्या सोचेगी। जब एक फोन ही नहीं करना था तो नंबर क्यों लिया? एटलीस्ट एक मैसेज ही कर देता। बेटा रूही, किसी का फोन आने वाला है। पापा, वो सिमरन का फोन आने वाला है, वो क्लास के नोट्स के लिए, तो ओह अच्छा। उसी का वेट कर रही थी। देख, जितना तू इधर तड़प रहा है ना, उतना ही वो उधर भी तड़प रही होगी। वो भी तेरी तरह ही सोच रही होगी कि मैसेज करूं या नहीं। अब नंबर दिया है तो बात करने के लिए, अगर तू बात ही नहीं करेगा तो कल का मूवी का प्लान आगे कैसे बढ़ेगा? अब ज्यादा सोच मत, लिख दे। क्या ये सबको हो? हाय। हे, अब सीन कर लिया। अब देख, जितनी खुशी तेरे इस चेहरे पे ना, उतनी खुशी उसके भी चेहरे पे होगी तेरा मैसेज देख के। दिल कहे आज तो
टाइम लगता है खाए बोलने में, स्टूपिड। सच मत बता, थोड़ा एटीट्यूड दिखा। तू उसको ये बोल कि चाहती तो तुम भी एक हाई लिख सकती थी, इतना वेट क्यों करना था? अब इसके बाद तुझे वो कुछ भी सेंड करे, तुझे सीन करके छोड़ देना है। इससे होगा ये कि वो पूरा दिन तेरे बारे में सोचती रहेगी कि तूने उसका मैसेज सीन पे क्यों छोड़ दिया। अब तक लड़की का पेशेंस लेवल हो चुका होगा हाई। ओके, अब तक तो रिप्लाई कर दिया होगा। अरे नो रिप्लाई। जो तू यहाँ उसके लिए फील कर रहा है, अगर वही चीज वो वहां फील कर रही होगी तो अगले 5 सेकंड में तेरे फोन पे उसका कॉल आ जाएगा। तुम्हें शर्म नाम की चीज है या नहीं? तुमने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया। इधर एक लड़की तुम्हारा वेट कर रही है और कल तो तुम मुझे डेट पे लेके जाने वाले थे ना, ऐसे लेके जाओगे? देखो अगर तुम नहीं चाहते तो इट्स ओके, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए। और अगर तुम्हें सच में लेके जाना हो मुझे तो कल सुबह 11 बजे रेडी रहना। ओके तो ये कैसा है डेट के लिए? अबे ये क्या है? क्या हुआ? अबे कोर्ट में केस लड़ने जा रहा है? अब नहीं। तो वकील क्यों बना हुआ है? जाके चेंज कर। ओके, क्या पहनूं यार, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ मैं हेल्प करूं? हाँ प्लीज। हाँ तुम कैसे? मुझे लगा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ गया। और मिस्टर किसने बोला मुझे हेल्प चाहिए? ठीक है फिर, अगर नहीं चाहिए तो मैं जाता हूँ। नहीं रुको। मुझे तो लगता है परफेक्ट होगा। क्या कहते हैं? ओके, मुंह मत बना। अकॉर्डिंग टू मी एंड आवर फर्स्ट डेट, मुझे ट्रेडिशनल लुक में लड़की ज्यादा अच्छी लगती है, सो दिस वन। ओके, मैं यही ट्राई करती हूँ। बाहर नहीं जाओगे? क्यों? अरे चेंज करना है मुझे। तो करो। तुम बाहर जाओगे तब ना। देखो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो यहीं पे हूँ। आई नो ब्रो, मुझे पता है, मुझे स्ट्रेस में देखने के बाद तेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा होगा तो बस अबे तू इंटरव्यू देने जा रहा है? नहीं। अबे तू अपनी पहली डेट पे जा रहा है तो कुछ ऐसा पहन के मैं तुझे देख के ना तेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं। अबे यार, वो तो फर्स्ट डेट पे क्या पहनते हैं? देखो कैसी लग रही हूँ। कहाँ गया? हाँ अब लग रहा है ना मेरा भाई डेट पे जा रहा है, तो ये लेना, ये देते इम्प्रेस हो जाएगी उससे वो। अब यहाँ पे खुश होता रहेगा क्या? उससे फोन करके तो पूछ ले कि रेडी हुई है कि नहीं। हाँ। या हाय। हाय, सॉरी मैं ना बस निकली। ओह माय गॉड। रूही, सुन रहे हो आप? हेलो रूही, क्या हुआ तुम्हें? वो मैंने फोन पे तुम्हारी वो चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे तुम यहाँ? ये तुम ठीक तो? अब लिसन, बस थोड़ा सा पैर ही स्लिप हुआ है तो ज्यादा नहीं लगी। तुम चिंता मत करो। थोड़ा सा? यहाँ तुम्हारे पैर में मोच आ गई और तुम इसे थोड़ा सा बोल रहे हो? अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम इतना घबराते हुए क्यों आए हो? क्योंकि फोन पे तुम्हारी आवाज नॉर्मल नहीं थी, मेरे जवाब का तुम आंसर नहीं कर रही थी, तो घबराओ नहीं तो और क्या करूं, पागल लड़की। सॉरी रूही, आई एम सो सॉरी। वो मुझे पता ही नहीं मैं कब इतना बोल गया। तो इतनी फिक्र है तो प्यार से भी तो मुझसे बोल सकते थे ना, ऐसे डांटने की क्या जरूरत है? ज्यादा पेन हो रहा है? वेट, मैं आइस क्यूब लेके आता हूँ। नहीं एक सेकंड, पापा आने वाले होंगे तो तुम अभी प्लीज जाओ। तो क्या हुआ, मैं डरता थोड़ी हूँ तुम्हारे पापा से। मर गए। अब रूही बेटा क्या हुआ? पापा कुछ नहीं, वो बस थोड़ा ना पैर स्लिप हो गया था तो। व्हाट? पैर तुम मुझे अब बता रही हो? गेट अप बेटा, वी शुड कंसर्न द डॉक्टर। और तुम्हारा रूम इतना सफोकेटेड क्यों है? ये विंडो से कर्टेन हटा। एक सेकंड पापा, वो आप प्लीज ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस छोटी सी मोच है, अभी ठीक हो जाएगी। यू प्लीज डोंट वरी। फाइन बेटा, तुम यहाँ रेस्ट करो, फ्रेशन अप हो लेता हूँ। क्या हुआ मिस्टर ब्रेव, पापा की आवाज सुनते ही डर गए क्या? डरा कौन, मैं तो कर्टेन्स की क्वालिटी चेक कर रहा था। रूही बेटा कोई आया है क्या? अच्छा अब तुम यहाँ से जाओ वरना मुझे भी मरवाओगी। ओके बाय, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। टेक केयर। हमसे थोड़ा थोड़ा प्यार। मतलब तूने डायरेक्ट उसको किस कर दिया? अबे तुझे मैंने वहाँ ट्रायल बॉल खेलने के लिए भेजा था और तू पूरा गेम ही चेंज करके आ गया। अरे यार, मुझे लगा था मैं उसको किस करूंगा तो उसका ध्यान उसके पैर के दर्द से हट जाएगा। अच्छा तो तुझे ये लगा कि तू किस करेगा और उसका पेन कम हो जाएगा। सॉरी यार, आई नो मैंने गलत किया। अबे तू पागल है क्या? तुझे आइडिया भी है वो वहाँ कितनी खुश हो रही होगी? अबे यार सॉरी बोला ना। एक सेकंड, खुश हो रही होगी मतलब? कैसे हूँ इश्क में ते कितना हूँ बेदार। बेटा रूही, अगर पैर में पेन ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। रूही बेटा, रूही।
हाँ पापा आप प्लीज बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। क्या रूही, तुमने सुना भी है मैंने क्या बोला? सॉरी पापा, वो मेरा ध्यान नहीं था तो। बेटा मैंने कहा पैर के लिए डॉक्टर के पास चलना है। नहीं नहीं पापा, वो अब बेटर है। अच्छा तू मुझे ये बता कि अब मैं क्या करूं, मतलब उसे कॉल करूं, टेक्स्ट करूं या उसके कॉल का वेट करूं? कुछ भी नहीं। तो अब बस तुझे ये देखना है कि वो तेरे बारे में सोच के कितना ब्लश करती है। कैसे? उसके घर जाके। वजह तुम बेटा रूही कहाँ पे हो? मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लो आके। हाँ पापा आ रही हूँ। पहले नहा लेती हूँ। है ये नशा है जहर इस प्यार क्या नाम दे कब से अधूरा एक दास्तां अजा से कौन है? नाम दे तुम्हें भूल कैसे मैं शायद मेरा वहम होगा। अब क्या करूं? रुकूं या ये निकलूं? अबे मेरे होते हुए इतनी टेंशन ले रहा है तू? अबे तू क्या कर रहा है? यहाँ पे ना रिलैक्स हो जा, इसे ना अपना ही घर समझ। और जब तक वो शावर लेके बाहर आती है तू बेड पे आराम से लेट के चिल हो जा। हाँ शायद तू सही कह रहा है। सिद्धार्थ एक मिनट, एक तो तू बिना किसी परमिशन के इस लड़की के घर पे आया है, और दूसरा तू इसकी ऐसी बातें मानकर बेशर्मी की सारी हदें पार करना चाहता है। नहीं मुझे तो ये सब गलत लग रहा है, मैं जाता हूँ। ओए रुक, अगर वो लड़की तुझसे प्यार करती है ना तो तुझ पे गुस्सा वो करेगी ही नहीं, और इनफैक्ट वो खुश होगी कि तू बिना कुछ सोचे समझे उसका हालचाल पूछने आया। करेक्ट नहीं सिद्धार्थ, इसकी बात मत सुनो। देखो अगर वो तुमसे गुस्सा हो गई ना तो वो हो सकता है सिर्फ तुमसे दोस्ती ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म कर दे, और तो और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें देखते ही थप्पड़ मार दे। क्या? सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बिना मेरी परमिशन के ऐसे मेरे रूम तक आ गए? तुम नहीं अबे रुक जा यार, ये तो हमेशा नेगेटिव ही बात करता रहता है, इसलिए मैं इससे नफरत करता हूँ। अबे तू सोच कि जब वो शावर लेके बाहर आएगी और तुझे देखते ही उसे तुझ पे और तुझे उस पे प्यार आ जाए। तुम और यहाँ कैसे? कहीं तुम मेरे पैर का तो पता नहीं करने आए? हाउ स्वीट। वेट, लेकिन मैंने तो बाहर के सारे डोर क्लोज कर दिए थे। फिर अब एक सेकंड, कहीं तुम बालकनी कूद के सिर्फ मेरा हालचाल पूछने आए हो? सिद्धार्थ कितने प्यारे हो। आई जस्ट लव योर कंपनी। आई लव यू यार। हाँ यही होगा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों जाओ अभी। चांस है सिद्धार्थ, बाद में पछताना मत। अबे चलना, डिसीजन हो चुका है उसका। इश्क तेरा जब से मिला। हाँ भाई क्या हुआ? और ये गाल पे हाथ क्यों रख रखा तूने? कहीं तुझे मच्छर ने तो नहीं काट लिया? हाय। व्हाट द हेल? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो मुझे यहाँ देख के? सिद्धार्थ आर यू मैड? तुम बिना मुझसे पूछे मेरे घर में घुस गए और यहाँ तक कि मेरे रूम तक आ गए। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? मुझे लगा तुम मुझे यहाँ देख के खुश होगी। खुश होगी कि तुम एक लड़की के बाथरूम के बाहर खड़े हो और वो किसी भी टाइम बाहर आ सकती है, राइट? सॉरी रूही, अगर तुम्हें बुरा लगा। अरे क्यों सॉरी? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? एंड बाय द वे, तुम्हें ये सब करने के लिए कौन बोल रहा है? और तुम कर क्यों रहे हो? टेल मी। क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मत पूछना क्यों, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। सोते जागते हंसते गाते बस तुम ही दिखती हो। आई रियली लव यू। वादे कई सारे हैं। जब तक मैं ना बोलूं तब तक रूम से बाहर मत आना तुम। पापा आप तो जा चुके थे ना? हाँ बेटा, बस ऑफिस की फाइल रह गई थी मेरी, वही लेने आया। पापा आप तकलीफ मत लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगी। नहीं बेटा, मैं फाइल ढूंढ लूंगा। तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है ना? वो साथ वाले फ्लैट में रहते हो, पहले भी आए थे। हाँ पापा, वो मैंने ही बुलाया था सिद्धार्थ को, वो मुझे कुछ काम था ना। स्टॉप इट रोही। और तुम, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे? तुम्हें पता है ना घर पे कोई नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पे आए। अंकल मैं ना बस यहाँ पे चीनी लेने आया था और कुछ नहीं। और आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी। पापा! रोहित चुप रहो तुम, ऐसे लड़कों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और तुम निकलो बेटा, चलो। एक बार आप प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ सुनना नहीं है बेटा, जाओ। अंकल मैं यहाँ पे कुछ गलत करने नहीं आया था, मैं बस। आउट। चंदा को रातों में है जिंदरे हाथों में। एक कटोरी शक्कर मिलेगी। कहो ना सिद्धार्थ। सॉरी। शक्कर तो एक बहाना है,
तुम यहाँ पे करने क्या आई हो? अच्छा, मतलब अब मैं तुमसे सिर्फ काम के लिए मिल सकती हूँ? देखो रूही, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो था मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है ये मैं जान के अब और हर्ट नहीं होना चाहता। तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से। हो गया तुम्हारा, अब मैं बोलूँ? देखो सिद्ध, कल जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। पापा बस मुझे लेके ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और बात रही तुम्हारे आई लव यू बोलने की, तो बोलो, क्या बोलना है? क्या आंसर है तुम्हारा? अभी मेरा मूड नहीं है। और मैं तो यहाँ शक्कर लेने आई थी। सिद्ध, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो यार। अरे डिस्ट्रैक्ट तो मैं हो गया हूँ भाई। एक तो तुम्हारे पापा का वो इतनी तेज थप्पड़, पता है मुझे अभी तक तारे दिख रहे हैं। अब तुम सीधा सीधा बता दो, वरना वरना क्या मिस्टर सिद्धार्थ? देखो, मैंने कभी किसी से ना आई लव यू नहीं बोला और ना कभी किसी से इतना इंटरेक्शन हुआ, लेकिन तुम्हें देखने के बाद पता नहीं क्यों मैंने सब बोल दिया। अब प्लीज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो एडजस्ट कर लो, लेकिन प्लीज आंसर तो करो। अच्छा, वैसे तुम्हारा वो दोस्त नहीं दिख रहा, कहाँ है? अरे छोड़ो ना उसे, तुम प्लीज बात को मत घुमाओ। कहो ना क्या? कि तुम्हें मुझसे प्यार है। वो आई नहीं। वो आई नहीं? कौन नहीं आई? अरे तो किसी को बुलाया था तुमने? कौन नहीं आई? बात तो कंप्लीट करके जाओ एटलीस्ट। अबे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? रूही आई थी, लेकिन पता नहीं शायद किसी का वेट कर रही थी। क्या बोला उसने? अरे वो बोली कि वो आई नहीं। क्या तुझे सच में उसने ही बोला? हाँ। तुझे सच्ची में इसका मतलब नहीं पता? क्यों, तुझे पता है? फोन पे सर्च कर वो आईनी का मतलब। भाई क्या चलती है, क्या दिखती है, अरे क्या बोलती है भाई। वो आई नहीं। बस संभाल। भाई दोनों ने तो कमिट कर ही दी है, बस हमारी शादी का वेट है। अबे साले, उसने तुझे अभी तक ढंग से आई लव यू तक नहीं बोला, तू शादी तक पहुंच गया है। तू चुप कर, साला चलता है मुझसे। अबे क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? आना लेके जाया है दीवाना, जान मिट जाएगा तेरा ये आना, जान मेरे ना है तूने ये ना जान। हाय तुमसे मिलके दिल है जो हाल क्या कहे, हो गया है ये कमाल क्या कहे। तुमको है तुम्हारी आदरी है, हमने जगह तो फिर से मोहब्बत। अरे तुम फिर यहाँ पे? तुमने कहता ना मैंने यहाँ पे आने के लिए। मैं यहाँ। तुम्हारी हिम्मत। ओ चल उठ, कब तक सोता रहेगा, उठ जल्दी। ये सपना था? बहुत ही डरावना नहीं, बहुत ही प्यारा सपना था। अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लेना। ठीक है पापा, मैं करती हूँ। यार आशीष, पता नहीं कल से क्या चल रहा है, मुझे हर तरफ रूही दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि तुझ में भी रूही दिखाई दे रही है। ब्रो कैन यू इमेजिन, तुझ में भी। अबे साले, लगता है तेरा टेस्ट चेंज हो गया है और उसके प्यार का भूत ना तेरे सर पे चढ़ गया है। आशीष भाई, मुझे ना फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है। हाय। मुझे लगता तू ना सही कह रहा था, प्यार मेरे सर पे चढ़ गया है। क्यों, क्या हुआ? भाई मुझे अपने घर के बाहर भी रूही दिख रही है। अबे जो इरादा दूं तुमको शाओगी। आशीष, वो मैं कल यहाँ पे आई थी ना, तो मेरी कटोरी यहीं पे रह गई थी। हाँ अभी लाता हूँ। घबराई जा। सॉरी ना। आशीष, वो ना मैं आज रसगुल्ले बना रही हूँ, तो सोच रही हूँ मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँ। खाओगे ना? हाँ खा लेंगे, हम खा लेंगे ना। खा लेंगे नहीं, खा लूंगा बोलो। रसगुल्ले सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। और अगर तुमने रसगुल्ले किसी और को दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ रोही, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे हाथ के बने रसगुल्ले सब मैं ही खाऊंगा। आफ्टर ऑल तुम इतने प्यार से अपने हाथों से रसगुल्ले बनाओगी, वो भी मेरे लिए, तो मेरे सिवा कौन ही खाएगा। अबे साले, तेरे को मुझे मूवी का हीरो बनाना था, लेकिन यहाँ तो तू खुद हीरो बन के मुझे साइड रोल दे रहा है। अबे जब मूवी की हीरोइन मुझे खुद हीरो बनाना चाहती है तो मैं साइड रोल क्यों करूँगा भाई। जिद तो है खुद। अच्छा साले, क्या बोला तूने? इतने प्यार से रसगुल्ले बनाओगे तो मेरे सिवा कौन खाएगा? हाँ? रोही का कॉल है, लगता है रसगुल्ले के लिए बुला रही है। नहीं, तू ये फोन नहीं उठाएगा। क्यों ना उठाऊं भाई?
हेलो। आशीष, मैंने ना रसगुल्ले बना दिए, तो तुम यहाँ से ले जाओगे प्लीज? हाँ आता हूँ ना मैं। ठीक है। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? ऑब्वियसली मैं जाऊंगा ब्रो। अबे रुक, तू पागल हो गया क्या? उसने क्लियरली मुझे बुलाया, तो ओवर थिंक करके अपना मन इकट्ठा कर। मैं वहां जाके मुंह मीठा करके आता हूँ। कुछ ना रहा। तुम्हें किसने बुलाया मिस्टर? तुम जाओ यहाँ से। अरे रूही सुनो तो, मेरी बात तो सुनो रूही। दिल क्या कर... नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। और मैंने आशीष को बुलाया था, तुम्हें नहीं। जाओ और उसे भेजो। रूही देखो, मैंने ना तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद नहीं किया था। मुझे बार बार ना तुम ही दिखाई दे रही थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम एक्चुअल में वहां पे हो ही नहीं। कौन दिख रही थी? तुम। हाँ, फिर ठीक है। तुम मिले। तुम्हें पता है, ये तुम्हारा दूसरी बार है जब तुमने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया। मजाक की भी हद होती है भाई। अरे सॉरी ना रूही, पक्का नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। बोलो तो कान पकड़ के उठे को अटैक करता हूँ। देखो 1 2 3। ओ रूही, कितना पेन हो रहा है यार। किसी से प्लीज ओपन द डोर। किसी 4। हो जा। अच्छा, नाटक कर रहे हो सॉरी बोलने का? नहीं, अब जेन्युइन है। देखो 1 2 3 4। हो गया। चलो बोलो, आज के बाद मेरे मुंह पे कभी भी दरवाजा बंद नहीं करोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करूंगा। और बोलो, मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे? एक काम करते हैं ना, हम शादी से पहले सारी कस्में यही खा लेते हैं। क्या? तुम मिले कुछ तो बोला तुमने। है खुद का ही पता, क्या करूं कि कुछ बस में। अबे कौन है? अरे आ रहा हूँ भाई। मुझसे ही आज अबे तू तो रूही के घर गया था ना? आशीष, नाम मत ले उसका मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? कुछ बोला रूही ने? रुक, चलो मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारे पापा ने फिर से देख लिया ना तो मेरा दूसरा गाल भी लाल कर देंगे। क्या हुआ, उठाओ। नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, तुम जाओ। ये ए कौन है? वो मेरी अमृता चाची है। ठीक है, एक काम करो, फोन उठाओ और स्पीकर पे करो। सिद्ध, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? रूही फोन उठाओ और स्पीकर पे नाउ। कुछ नहीं हूँ मेरा धूप ना पड़े तो सामने लगूं कॉल तो उठा ले, एक बार बात तो कर उससे। तू ताकि रूही, क्या बात है बेबी, फोन उठाने में इतना टाइम? यार मुझे हमारा वो टाइम याद आ रहा है जो हमने साथ में स्पेंड किया था। वापस कब आ रही है? छोड़ते अब जिन पे रास्ता हो तू लगे। चल खाना रेडी है। अबे तू रो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं क्यों रोऊंगा? अब इतना कमजोर है क्या तेरा भाई? वक्त कोई खुशनुमा मेरा तू बोलना पागल है क्या? एक लड़की तो है। मेरा मैं आस तेरे। सिद्ध प्लीज, सिद्ध प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बता ही देना चाहिए था। मुझे लगा था कि वो चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट इशू बन जाएगा। सिद्ध, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी है? तुम जा सकती हो। तुमने नहीं मांगी, लेकिन मुझे देनी है। तुम्हें ना सुननी पड़ेगी। सुने से जो बोलना है ना तू सुन ले, फिर इसे ना बाहर तक छोड़ाई हो। मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैं अंदर हूँ। ओ हेलो मिस्टर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो खत्म करो अपनी बात, और जो हमारे बीच था वो भी। उसके साथ जो था वो अब नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जो है वो मैं खत्म नहीं करना चाहती। आंखों में धुआं था मैं बस सही टाइम पे तुम्हें सब बताना चाहती थी। और वो सही टाइम कब आता? मैं धड़क परवाह ही नहीं। मैं तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है?